लड़कियां आजकल बिजनेस कर रही हैं, शादी कर रही हैं और उस चीज़ का फायदा उठा रही हैं। अगर लड़की मर जाती तो लड़के भी कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़के मर जाते हैं तो लड़के कहाँ कैंडल लेके खड़े होते हैं? या लड़कियां कभी खड़ी होती हैं लड़कों के लिए? नहीं होती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ही नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगी तो औरतों के मन में डर होगा। अगर दोनों के मन में, जैसे लड़कियां बोलती हैं कि हमें इक्वलिटी चाहिए, तो अगर इक्वल लॉ बनेंगे, मेन सेंट्रिक लॉ बनेंगे, तो उनके मन में भी डर होगा, जिसके वजह से ये सब चीज़ें कम होंगी। नहीं तो ऐसे कभी अतुल सुभाष, कभी पुनीत खुराना, कभी धीरे धीरे ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे और लोग, जो मेन लोग हैं, वो फेसेस करेंगे। 9 मुकदमा अतुल सुभाष की पत्नी की थी, अतुल सुभाष पे, अतुल सुभाष के फैमिली पे। तो ये लोग तो फायदा उठा रही है ना। तो अब तो सरकार को, सिस्टम को, न्यायालय को सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक अतुल सुभाष लोग बनते रहेंगे, कब तक लोग पुनीत खुराना बनते रहेंगे। देखिए वो तो बढ़ गए, उनके साथ सब कुछ हो गया, लेकिन उनका FIR का केस भी दर्ज नहीं हुआ। ये तो कितनी गलत बात है। अब पहले पुलिस भी उनका वीडियो ले गई, और उसके बाद पहले तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम होगा तब वीडियो दिखाएंगे, तो वो तो FIR भी नहीं हुआ उनके साथ। और वो जो लड़की है वो अभी रह रही है सही से। पहले तो उनको तो जेल में भेजे, उनके साथ कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। सर, पुनीत खुराना में जो घटना देखा गया है बहुत शर्मनाक कह सकते हैं। शर्मनाक क्यों कह सकते हैं? पुनीत खुराना का जो शव है वो जल जाता है, उसके बाद भी FIR नहीं होता है और न गिरफ्तारी होती है सर। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये कब तक होगा। पुलिस भी FIR नहीं कर रही है, जबकि उसको प्रोवोक किया गया है, अवेट किया गया सुसाइड के लिए। महिला है, फिर भी आज महिला का विरोध कर रही है, क्योंकि महिला, जो अच्छी महिला है, वो फायदा नहीं उठा पा रही है, और लोगों की ऐसी मानसिकता बनती जा रही है कि लोग शादी ही नहीं करेंगे। वो इसी वजह से बन रही है ना, लोग शादी करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि लड़कियां इस चीज़ की फायदा उठा रही है, वो इस चीज़ को बिजनेस बना रही है। शादी कीजिए, 4 दिन रहिए, उसके बाद 498 का केस कर दीजिए, है ना। और उसके बाद बोलिए कि नहीं पैसा दो तो केस वापस लेंगे, या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दीजिए किसी लड़के पे। अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ था? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया सेटलमेंट के लिए मांगा था कि 3 करोड़ रुपया हमको दो। ये क्या है? एक बच्चा का मोहरा भी बना रही थी। बच्चा का मोहरा बनाकर उसको 80,000 रुपया उसके परवरिश के लिए मांगा गया। तो ये क्या है भाई? अब तुम मंगल ग्रह पे रहती हो, या तुम सोना खाती हो या हीरा खाती हो क्या? हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील लोग जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ आजकल समाज में हो रहा है जो लोग आज कुछ जान दे रहे हैं। मैम, आपको सवाल पर ही क्या सब समाज में हो रहा है? समाज में यही हो रहा है कि लड़कियां, जो हमारे कानून है, जो उनको फेवर किया गया है, जो उनको पावर दिया गया है, उस चीज़ का मिसयूज़ कर रही हैं, गलत तरीके से फ़ायदा उठा रही हैं। जो अच्छे लोग हैं वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, पर जो गलत लोग हैं उस कानून का फ़ायदा उठा रहे हैं। लड़कियां आजकल बिजनेस कर रही हैं, शादी कर रही हैं और उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं। जी। एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है, जिस प्रकार से आजकल महिला आयोग बना हुआ है, महिला कल्याण मंच, महिला बहुत सारा मंच महिला हुआ है, क्या लगता है कि अभी का जो जमाना चल रहा है इसमें पुरुष आयोग की भी जरूरत पड़ रही है अभी? जी, यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ही नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगी तो औरतों के मन में डर होगा। अगर दोनों के मन में, जैसे लड़कियां बोलती हैं कि हमें इक्वलिटी चाहिए, तो अगर इक्वल लॉ बनेंगे, मेन सेंट्रिक लॉ बनेंगे, तो उनके मन में भी डर होगा, जिसके वजह से ये सब चीज़ें कम होंगी। नहीं तो ऐसे कभी अतुल सुभाष, कभी पुनीत खुराना, कभी धीरे धीरे ऐसे केसेस बढ़ते जाएंगे और लोग, जो मेन लोग हैं, वो फेस करेंगे इस चीज़ को। आप एक महिला है, फिर भी आज महिला का विरोध कर रही है, क्योंकि महिला, जो अच्छी महिला है, वो फायदा नहीं उठा पा रही है, और लोगों की ऐसी मानसिकता बनती जा रही है कि लोग शादी ही नहीं करेंगे। वो इसी वजह से बन रही है ना, लोग शादी करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि लड़कियां इस चीज़ की फायदा उठा रही है, वो इस चीज़ को बिजनेस बना रही है। अब लग रहा है कि ऐसी घटना को देख के जो पुरुष लोग हैं अब शादी करने से डरेंगे और शादी करेंगे भी नहीं, लग रहा है। देखिए, पहले तो पार्लियामेंट को ये तो पहले ही कर देना चाहिए, या तो वो कानून बनाए या तो लिख के दे दे कि पुरुष जाके वो मर सकते हैं डायरेक्टली। ये लग रहा है अभी आपने। बबलू सर, BK कतियाल सर हमारे साथ हैं, क्या कहिएगा सर? आप बहुत सारी घटनाओं को आपने देखा, आपने अतुल सुभाष घटना को देखा, अभी पुनीत खुराना का घटना देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या आजकल हो रहा है सर? देखिए, बहुत गंभीर बात है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का कि जहाँ पे मानव को मानव नहीं समझा जा रहा है। आप समझिए कि 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे लाखों घटनाएं होती है। मैंने कहा था, आप NCRB का डाटा उठाकर देख लीजिए ना सर। 100% जो केसेस होते हैं जो उत्पीड़न का, वो 90% जो फॉल्स केसेस होते हैं। उस फॉल्स केसेस में रैंसम मांगा जाता है, पैसे का डिमांड किया जाता है, एलिमनी का डिमांड होता है। हाँ, एलिमनी का डिमांड, एलिमनी के नाम पर अयासी होती है। आप समझिए ना सर, अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ था? 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया सेटलमेंट के लिए मांगा था कि 3 करोड़ रुपया हमको दो। ये क्या है? एक बच्चा का मोहरा भी बना रही थी। बच्चा का मोहरा बनाकर उसको 80,000 रुपया उसके परवरिश के लिए मांगा गया। तो ये क्या है भाई? अब तुम मंगल ग्रह पे रहती हो, या तुम सोना खाती हो या हीरा खाती हो क्या है भाई? तो ये आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये बिजनेस चल रहा है और ये चलता रहेगा सर, ये चलता रहेगा। हम लोग का काम है एडवोकेसी करना, हम लोग का तो काम है किसी को और बचाएंगे हम लोग तभी ना सर, कि जब हमारे पास इस तरह का लॉ है। हमारे पास मेन के लिए कोई लॉ नहीं है। तमाम तरह की पूरी दुनिया में घूमिएगा तो बहुत सारे देशों में जो है हाई फाई कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, अमेरिका जैसे इतनी ताकतवर कंट्री है, सुपर पावर के पास लॉ है,
वेल्स में है, स्वीडन में है, स्विट्जरलैंड में, तमाम तरह के देशों में लॉ है, लेकिन यहाँ पे लॉ नहीं है। हमारे देश में जो है महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दे दिया गया रहता है। हाँ बिल्कुल, उसका फ़ायदा देख रहे हैं ना, उसका फ़ायदा तो देख रहे हैं कि उठा रही है ना। आप शादी कीजिए, 4 दिन रहिए, उसके बाद 498 का केस कर दीजिए, है ना, और उसके बाद बोलिए कि नहीं पैसा दो तो केस वापस लेंगे, या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दीजिए किसी लड़के पे, और फिर बोलिए कि नहीं तुम सेटल करो, तब जाके हम वापस लेंगे। सेटलमेंट के नाम पर 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 10 लाख, हम लोग तो देखते हैं ना, हम लोग के पास तो केस आ रहा था, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो सर पुनीत खुराना में जो घटना देखा गया है, बहुत शर्मनाक कह सकते हैं। शर्मनाक क्यों कह सकते हैं? पुनीत खुराना का जो शव है वो जल जाता है और उसके बाद भी FIR नहीं होता है और न गिरफ्तारी होती है सर। तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये कब तक होगा। पुलिस भी FIR नहीं कर रही है, जबकि उसको प्रोवोक किया गया है, अवेट किया गया सुसाइड के लिए, उसको पैसे के लिए धमकाया गया है, और उसी के कारण है कि उसने पुनीत खुराना ने जाकर अटेम्प्ट सुसाइड अटेम्प्ट किया। रात के 3 बजे तक दोनों को आपस में फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लड़ते झगड़ते हैं, और उसके बाद लास्ट में पुनीत खुराना जो है, झगड़ा का कोई बात ही नहीं है। गाली गलौज होता है फ़ोन पे ना, बताइए ना। उसकी पत्नी, पुनीत खुराना की जो पत्नी है वो गाली गलौज करती है फ़ोन पे। काम तो गाली गलौज करने का तो उन्हीं लोग का काम ना है भाई। गाली गलौज तो छोटा सा शब्द है, जब जिसकी जान ही चली गई तो छोड़ दीजिए ना गाली गलौज, है छोड़ दीजिए। 9 मुकदमा अतुल सुभाष की पत्नी की थी, अतुल सुभाष के फैमिली पे, तो ये लोग तो फ़ायदा उठा रही है ना। तो अब तो सरकार को, सिस्टम को, न्यायालय को सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा, कब तक अतुल सुभाष लोग बनते रहेंगे, कब तक लोग पुनीत खुराना बनते रहेंगे, कब तक लोग इसी मरते रहेंगे, ठीक है ना। और आपने बोला था कि महिला मंच है, ये मंच है, वो मंच है, भाई जाकर उनसे पूछिए ना, किसी पुरुष के लिए कैंडल मार्च निकाली है? तो फिर आप इमोशनली, और आपको लगता है कि महिला इस तरह के काम करके आप बच जाएंगी। देखिए, कानून से भी ऊपर एक कानून होता है, न्यायालय के ऊपर भी एक न्यायालय है। आप बच नहीं पाइएगा, कल आपका बेटा होगा, कल आपकी भी बहू होगी, तो फिर आपके साथ होगा, तब फिर आपको बुझाएगा, फिर आपको दर्द फील होगा, पेन फील होगा। जो घटना है लगातार देखने को मिल रहा है, बहुत सारा केस ऐसा भी होगा जो उजागर नहीं हुआ होगा। मैंने बताया ना सर, NCRB का रिपोर्ट आप पढ़िए ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, ये भारत सरकार का एजेंसी है, ठीक है ना। पढ़िए कि महिलाओं और पुरुषों के मामले में वहाँ पे जो क्राइम होता है, कमिट होता है, वायलेंस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और किसके साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा फॉल्स केसेस में किसको फंसाया जा रहा है। अब पढ़िए, मैं तो डाटा के साथ बात करता हूँ ना, ऐसे मैं बात नहीं करता हूँ, डाटा के साथ बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आप सरकार से पूछिए, RTI मांग के पूछिए कि 498 केसेस में कब तक महिलाएं ऐसा फायदा उठाते रहेंगी? जब तक कि कोई कानून नहीं हो जाता तब तक आप मरिए। लास्ट में सुसाइड का ऑप्शन बच जाता है लोगों के लिए। तो क्या करेगा भाई, चारों तरफ से आदमी मजबूर हो जाएगा तो क्या करेगा? रोज मरने से अच्छा बेचारा मर जाता है एक दिन। इतना पत्नी परेशान कर देगा, मरना उसको अच्छा हो जाता है। नहीं परेशान करे तब ना, परेशान तो शब्द जो है कि वो छोटा हो गया, कोई और बड़ा शब्द है आपके पास? हैरेसमेंट करती है। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं कि कोई और भी उससे भी बड़ा शब्द है, तो वो करती है। चलिए, एक सवाल आपसे भी यही रहेगा, अगर वैसी पत्नी के साथ क्या होना चाहिए, पहले ये बताइए। ऐसे तो आपने देखा है कि लड़के अब इतने डर के बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे। कभी लड़कियां बोलती हैं कि शादी नहीं करेंगे, आजकल तो हर लड़कियां बोल रही है कि अब शादी करेंगे, और अच्छे लड़के जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अमीर हैं, उनसे शादी करेंगे, और कुछ दिन के बाद 498 का केस कर देंगे, और उसके बाद उसके सारे प्रॉपर्टी पे लड़के अब शादी करने से डर रहे हैं। लड़के डर रहे हैं, लड़कियां कहाँ डर रही हैं? लड़के डर रहे हैं शादी करने। हाँ, लड़के डर रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। लड़के के मन में डर है, लेकिन लड़कियों के मन में डर नहीं है। तो कानून बनेंगे तो लड़कियों के मन में भी डर होगा। जब लड़कियों के मन में डर होगा, दोनों के मन में डर होगा, तब इक्वालिटी होगी ना, तब ये कानून सही से चलेगा और हमारा सिस्टम सही से चलेगा। आखिर जो अभी मनिका थी, इसके साथ क्या होना चाहिए, पहले ये बताइए। इसके साथ क्या कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए? इसके साथ पहले तो इनको अभी जेल में होना चाहिए था। देखिए, वो तो बढ़ गए, उनके साथ सब कुछ हो गया, लेकिन उनका FIR का केस भी दर्ज नहीं हुआ। ये तो कितनी गलत बात है। अब पहले पुलिस भी उनका वीडियो ले गई, और उसके बाद पहले तो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम होगा तब वीडियो दिखाएंगे, तो वो तो FIR भी नहीं हुआ उनके साथ, और वो जो लड़की है वो भी रह रही है सही से। पहले तो उनको तो जेल में भेजे, उनके साथ कम से कम 10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए, पहले बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इतने देर में कोई लड़की अगर मर जाती तो लड़का तो जेल में होता। अगर लड़की मर जाती तो लड़के भी कैंडल लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़के मर जाते हैं तो लड़के कहाँ कैंडल लेके खड़े होते हैं? या लड़कियां कभी खड़ी होती हैं लड़कों के लिए? नहीं होती हैं, और डिमांड करती है इक्वलिटी की, है ना, बराबरी की बात कर लड़कियां जो है। सर आप देखिए हार्दिक पांड्या के साथ क्या हुआ, बताइए ना। नताशा उनकी पत्नी का नाम। तो प्रॉपर्टी पे दावा कर दिया गया, क्लेम किया गया। तो ये बिजनेस है, ये ट्रेंड है, और अब समझिए कि ये अगर दशा रहा तो ये जो भारत का जो सिस्टम है वो सब धराशायी हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अन्याय जो है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, और ये अन्याय हो रहा है। अब लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा ही छूट दे दिया गया है, अब लग रहा है सर। छूट का तो देख ही रहे हैं, तमाशा हो रहा है, क्या कहेंगे। रील बना के डांस करना बता। हाँ बिल्कुल भाई, लड़कियों को तो खाबे होता है शादी करना। अब लड़का लोग मरने के लिए जो तैयार रहेगा वो शादी करे जाके। तो आपको लग रहा है, एक वकील के नाते पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है कि लड़के अब शादी करेंगे ऐसी घटनाओं को देख के? मुझे तो नहीं लगता कि लड़के शादी करा। मेरी सलाह भी रहेगी कि आप शादी मत कीजिए।
शादी करना है तो फिर मरने के लिए भी तैयार है। अब हाँ, एक और सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि अब कफन बांध के शादी करना चाहिए लड़कियों से। अब काहे ला कफन बांधोगे भाई? हाँ, एक लड़की के लिए, पत्नी के लिए काहे ला कफन बांधोगे? तुम्हारे पास माँ है, बहन है, फैमिली है, उनके लिए अपना कफन बांधो ना, इस देश के लिए कफन बांध लो। ये जो सवाल बहुत कॉमन सा है, लोग कह रहे हैं कि पहले लोग सहरा बांध के शादी करने जाते थे और आज जो है कफन बांध के शादी करने जाएंगे लोग। मेरी तो सलाह रहेगी कि कुछ भी बांध के मत जाइए करने, शादी करने में ही मत जाइए। कुछ और अच्छी, बहुत सारे अच्छे सोसाइटी में काम है इस देश के लिए बचा हुआ है, आप उसको कीजिए। हाँ, करना है, देखिए मेरे कहने से कोई शादी न रुक रहा है, न कोई है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो हालात चल रहे हैं इस देश में, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो अभी परफेक्ट टाइम है शादी करने का, ठीक है ना? क्योंकि ये जो हालात है वो अब बिगड़ते जाएंगे, और बिगड़ने का इसका पीछे रीजन मनोबल जो है सर, देखिए हमारे साथ एक महिला भी है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा इतना मनोबल इन लोग का बढ़ गया है कि आजकल जीने नहीं दे रही है किन्हीं को लग रहा है। हाँ, तो फिर मैंने कहा ना कि ये टाइम गलत लड़कियाँ, गलत लड़कियों का मनोबल बढ़ गया है। आप हर लड़की को नहीं बोल सकते, गलत लड़कियों का मनोबल बढ़ गया है। जो गलत लोग हैं, अच्छे लोग तो फायदा उठा ही नहीं पा रहे कानून का, जो गलत लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं, तो ये है। चलिए, हाँ, आपको भी लगता है कि जो गलत लड़के हैं वो फायदा उठा रही है? हाँ, बिल्कुल गलत लोग, ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी लोग गलत हैं, महिलाओं में लोग गलत है, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है तो ये मेरी समझ से बाहर की बात है। और मुझे लगता है कि जब तक सरकार कानून नहीं बना देना चाहिए, सब तक लोगों को कुमारा रहना चाहिए। लोगों को तो सड़क पे आना चाहिए जब तक कानून बनाने के लिए, प्रेशराइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो सुसाइड कर लिए, बहुत सारा केस ऐसा भी देखा गया, थोड़ा सा हो जाएगा, बहुत सारा केस ऐसा भी देखा गया है जहाँ पति जो है पत्नी को पढ़ा लिखा के अधिकारी बनाते हैं, उसके बाद भाग गए, उसके बाद पत्नी भाग जाती है। अब बताइए ना, एसडीएम ज्योति मौर्य कौन थे? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ कि एसडीएम ज्योति मौर्य क्या थे? डिलीवरी बॉय वाली केस आ रही है। पिज्जा डिलीवरी वाला एक झारखंड का नर्स है, सिपाही है, 2.5 लाख रुपया लोन लेता है। हाँ, तो और पत्नी लवर के साथ भाग जाती है। हाँ, और वो लोन अभी तक पे कर रहा है। देखिए, ये बता रहे हैं, जब लोग गंदगी में डूब जाते हैं, लालच में डूब जाते हैं, सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी जहाँ पे मिलता है, तो समझ लीजिए कि जो ऐसे करने वाले भी लोग हैं ना, उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहता। को पति नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, तो क्या चाहिए भाई? ये तो अब ऑडियंस लोग न बताएंगे। मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि आज जो रिश्ता भी बन रहा है वो लालच का रिश्ता है, जिसमें प्यार मोहब्बत कहीं कुछ है ही नहीं, मानवता कहीं कुछ है ही नहीं, और लालच का रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। ये बात आपको लड़कियों को या लड़कों जो भी लोग हैं, ये बात उनको समझना चाहिए कि लालच का रिश्ता, पैसे का रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। इतने सालों तक एक तरफ आप समझिए सर, एक तरफ सृजना और विवेक जी थे, जो प्यार को आज कहीं ना कहीं मिसाल बना दिए, मिसाल बना दिए, और एक तरफ लोगों के रोज 4 को पति बना रहे हैं लोग, 4 को बॉयफ्रेंड बना रहे हैं लोग, है ना? तो क्या हाल होगा? ये लड़के में भी इस तरह का डिमेरिट है, ऐसा बात नहीं। क्या लग रहा है कि अतुल सुभाष को अभी तक न्याय मिल पाया है सर? ये बताइए। देखिए, न्याय मिलेगा अतुल सुभाष को, ये बात आप कंफर्म आपको कर देते हैं, तो न्याय मिलेगा। क्या पुनीत खुराना को भी न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पहले तो इन्वेस्टिगेशन हो, FIR दर्ज होगी, उसके बाद वो जेल भी जाएगी। देखिए, जेल भी जाएगी। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद मैम।